हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ कि बात करेंगे एक एवरग्रीन स्टॉक की। हर कोई चाहता है कि ऐसा एक स्टॉक पोर्टफोलियो में जरूर हो, लेकिन पोर्टफोलियो में होने के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि प्रॉफिट बुकिंग भी इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हो कि मार्केट को जो ड्राइव करते हैं वो बड़े बड़े निवेशक होते हैं। वो गिनती में ज़रूर कम होंगे, लेकिन उनका पैसा बहुत ज़्यादा होता है। रिटेल निवेशक गिनती में यानी कि काउंटिंग में बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनका पैसा मार्केट को ड्राइव नहीं करता है। तो इस चीज़ को ज़रूर समझें। तो एवरग्रीन स्टॉक को देखते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ के साथ प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब जिस स्टॉक की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए। आप हर कोई इस कंपनी को जानता है क्योंकि घर घर में इसके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। ये कंपनी कोई और नहीं, इसका नाम है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज इस कंपनी का जो है मैं कहूँगा लीगेसी है। लीगेसी 100 साल से इसके प्रोडक्ट्स चल रहे हैं। अब आपको कह रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। इवन अगर इस कंपनी के एनुअल रेवेन्यू को देखा जाए तो 9,000 करोड़ से ऊपर, मतलब टॉप ब्रांड्स फूड सेक्टर में आते हैं। 88,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 47 का पी रेशियो, डेट भी कंपनी का देखिए 2,000 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट ग्रोथ कंसिस्टेंट, रेवेन्यू ग्रोथ कंसिस्टेंट, मज़ेदार स्टॉक मैं कहूँगा। अब इस स्टॉक को ज़रा तसल्ली से देखिए, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखिए किस तरीके से। ये रेवेन्यू ग्रोथ देखिए, 3,000, 4,000, 5,000, 6, 7, देख रहे हो आप क्लियरली। हर बार ग्रोथ आपके सामने दिख रही है। रेवेन्यू ग्रोथ के साथ साथ आप प्रॉफिटेबिलिटी को देख सकते हो कि किस तरीके से 100 करोड़ 200 करोड़ से इसका प्रॉफिट आज 2,000 2,500 करोड़ के आसपास है। देखिए, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक कभी भी हो, गिरावट में भी थोड़ा बहुत करेक्शन जरूर आएगा, लेकिन बहुत जल्दी वापसी करते हैं। आज इस स्टॉक को आपके सामने रखने का मकसद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस स्टॉक की एनालिसिस को देखिए। अब आप, क्या आपको ये फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर नहीं लग रहा है? देखिए, ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। अगर आप फंडामेंटल बेसिस पे जाते हो तो ग्रोथ इज द मैं कहूँगा बेस कि आपको स्टॉक में जो दिख रही है ग्रोथ। अब साथ के साथ अगर इस स्टॉक को मैं और डिटेल में आपके लिए लेके चलूँ तो आज की डेट में, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो मार्केट में ड्राइविंग फैक्टर होता है ना, वो होता है बहुत ही चुनिंदा लोगों के पास। यानी कि ये मान के चलिए, ये गिनती के लोग हैं जो मार्केट को चला रहे हैं और उनके पास इतना पैसा है, और ये रिटेल निवेशक है, उनके पास इतना पैसा है, ये मान के चलिए। अब आपको कह रही तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मार्केट की मोटर जो है वो ऐसे चलती है, ये मुट्ठी भर के लोग पूरी मार्केट को चलाते हैं। अब आपको कह रही तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे इन इन एरियाज में कौन आता है? ये मुट्ठी भर लोगों में कौन होते हैं? बड़ा पैसे वाले लोग कौन होते हैं? फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक, आपके इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, क्योंकि LIC, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, देखिए मार्केट में बहुत दबा के पैसा ये लगाते हैं और इसीलिए ये मार्केट को मूव करते हैं। अब मैं अगर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के स्टॉक को अभी दिखाऊं यहाँ पे इंश्योरेंस की डिटेल, तो आप देख सकते हो इस स्टॉक ने पिछले साल गिरावट के बाद, मतलब अप्रैल मई जून तक ही बहुत पीक पे ये पहुंच गया था। और अगर आप देखोगे उसके बाद, आप देखिए उसके बाद जो है यहाँ पे क्लियरली सितंबर और मैं कहूँगा दिसंबर के महीने में ये देखिए 4.62, यानी कि बहुत ही कम शेयर होल्डिंग था इंश्योरेंस कंपनीज का। लेकिन अभी मैं मार्च के महीने के डेटा को देखूँ तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज ने खूब शेयर्स खरीद रखे हैं। ये क्लियरली विजिबल है। देखिए, अगर शेयर्स का काउंट देखा जाए दिसंबर के महीने में, क्योंकि ये पूरे के पूरे क्वार्टर का डेटा है, पूरे क्वार्टर का डेटा है, तो दिसंबर के महीने में यहाँ पे दिसंबर के क्वार्टर तक इनके पास, कंपनीज के पास थे 1 करोड़, इंश्योरेंस कंपनीज के पास 1 करोड़ 14 लाख, 15 लाख लगा लीजिए। लेकिन ये बढ़ता बढ़ता ऑलमोस्ट 1 करोड़ 50 लाख शेयर के आसपास चला गया। सीधे सीधे 30 लाख शेयर खरीद लिए इंश्योरेंस कंपनीज ने। अब आपको कहे तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब इंश्योरेंस कंपनीज बुलिश है इसमें इस स्टॉक की अगर मैं बात करूं रिटर्न के मामले में तो कंसिस्टेंसी है। देखिए, पिछले 10 साल का अगर आप देखो CAGR का रिटर्न 32%, कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न दिया है, इसीलिए मोटा पैसा इन स्टॉक्स पे लगता है।
अब इस स्टॉक को हमारा आपके सामने लाने का क्या कारण है? देखिए, हम आपको जब स्टॉक्स को एनालाइज करके बताते हैं तो उसको अलग अलग टाइम फ्रेम वाइज, अलग अलग मैं कहूँगा मंथली, वीकली, डेली, छोटे टाइम फ्रेम वाइज बताने की आपको कोशिश करते हैं। अगर इस स्टॉक के पूरे प्राइस के एक्शन को आप देखो अब तक, तो आप देखिए ये इंपॉर्टेंट एरिया, देखिए ये इंपॉर्टेंट एरिया, ये क्या है? ये जस्ट करेक्शन एरियाज है। और इन करेक्शन एरियाज को यहीं तक शामिल मैं कहूँगा मत रहिए, लेकिन इन करेक्शन के रेजोल्यूशन को आप समझने की कोशिश कीजिए। किस तरीके से करेक्शन रिजॉल्व होता है और किस तरीके से उसके बाद पुल बैक आता है, ये छोटे छोटे करेक्शंस आप अगर देखो आपको क्या यार बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। आप इस स्टॉक से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये आपका पैसा प्राइस के मामले में, मैं अभी ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा कि प्राइस के मामले में आपका पैसा 6 महीने में डबल कर देगा, ट्रिपल कर देगा, लेकिन ये कंसिस्टेंट रिटर्न वाला स्टॉक है। इवन अगर आप इस मार्केट में देखोगे, जब मार्च में गिरावट आई थी तो बहुत जल्दी लोगों को समझ में आ गया था भैया ये जो स्टॉक है ना, ये तो डिफेंसिव स्टॉक है। ये जैसे ही अपने इस एरिया में गया तो लोगों ने इसको खूब उठाया, मैं कहूँगा बड़े इंस्टीट्यूशंस ने इसको वापस जंप कर दिया। और ये क्लियरली विजिबल है कि उसके अप्रैल, मई, जून, जुलाई इस स्टॉक ने अपना पीक पकड़ लिया सीधे 2000 से 4000। मतलब अगर सस्ते पे मिलेगा तो ऐसे अटैक होगा। लेकिन इतनी बड़ी रैली के बाद एक्सपेक्टेशन थी कि बड़े लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और वो प्रॉफिट बुकिंग का सीजन अभी भी चल रहा है। ये मान के चलिए कि इन एरियाज में जैसे मैंने आपको दिखाया किस तरीके से इंश्योरेंस कंपनीज ने जून क्वार्टर में माल बेचा, तो 3700 से 4000 की रेंज में खूब माल बेचा गया। और अभी के टाइम पे फिर से खरीदारी दिसंबर क्वार्टर में आपने देखी, और दिसंबर क्वार्टर, मार्च क्वार्टर में आपने देखी कि कैसे खरीदारी हुई। तो कहीं ना कहीं आप अगर समझो तसल्ली से, अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलूँ कि कहाँ बड़ा निवेशक धीरे धीरे माल खरीद रहा है। हर किसी को पता है इतनी बड़ी रैली आई है। अब इतनी बड़ी रैली में अगर आप सवार होना चाहते हो तो ये छोटे छोटे आपके पास मौके हैं। लेकिन अभी ये एरिया एक डिमांड एरिया बना हुआ है 34-3500 के आसपास का। और ये जब करेक्शन रिजॉल्व होगी, फिलहाल अभी मैं कहूँगा कि ये स्टॉक एक रेंज में ट्रेड करने लग गया है। एक कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ करेक्शन यहाँ पे आ गई है। देखिए इतनी बड़ी रैली के बाद एक्सपेक्टेशन होती है करेक्शन की, नो डाउट। अगर आप ओवरऑल, मैं आपको अगर फिबोनाची की रिट्रेसमेंट के लिए लेके आता हूँ तो इस करेक्शन को आप देखिए एंड टू एंड कितनी है, ऑलमोस्ट 38% के आसपास की ये करेक्शन है। कितनी है? 38% के आसपास की ये करेक्शन। तो ये समझना जरूर है 38% एक अच्छी करेक्शन होती है, एक हेल्दी करेक्शन होती है। अप ट्रेंड में हमेशा आप देखते हो कि करेक्शन कब आए, उसका मौका आप ढूंढते हो, कैसे वो रिजॉल्व हो, कब हम उसमें एंट्री करें। तो फिलहाल इस स्टॉक में आप कहोगे यार इस एरिया में डिमांड आपको देखने को मिल रही है, खरीदारी आपको देखने को मिल रही है, तो एक वैल्यू एरिया बना हुआ है ये 34-3500 के लेवल पे। तो धीरे धीरे इस एरिया में मूव करते हुए कभी भी इस स्टॉक में जैसी ये चीज़ें रिजॉल्व होंगी, अगर आप देखो अभी के टाइम पे भी मैं कहूँगा लोअर हाई लोअर लो, ये गिर गया, उसके बाद ये इसी एरिया तक गया, मतलब प्रीवियस हाइज के आसपास जा रहा है, फिर ये लो बना, प्रीवियस लोज के आसपास ये रेंज जा रही है। अब आप इसको कहोगे कि भैया काइंड ऑफ वाइक ऑफ एक्यूमुलेशन हो रहा है, ये स्प्रिंग सी हमें बना के दे दी है, चीज़ें जाएंगी ये। लेकिन जब रेंज टूटती है ना, ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देखिए कभी भी एक्यूमुलेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आपने देखा होगा रेंज टूटती है तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कॉन्फिडेंस वाला जो सेटअप होता है, सबसे कॉन्फिडेंस वाला ट्रेड होता है, मौका होता है, वो होता है रेंज के ब्रेक होने के बाद जो आपको रीटेस्ट काइंड ऑफ सिनेरियो, चाहे वो इस लेवल तक पुल बैक आए या फिर रेंज के सेंटर पॉइंट तक पुल बैक आए। अब आप कहोगे रेंज का सेंटर पॉइंट का क्या मतलब है? देखिए रेंज जब भी बनती है, रेंज के सेंटर पॉइंट को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। मैं माइकल के टर्म्स में यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए ये देखिए, अब आप कहोगे माइकल कौन है? देखिए ये बहुत बड़े नाम है, देखिए प्राइस एक्शन के। ये देखिए इन टर्म्स में देखिए 38,500 और ये आपका लेवल है 3300। देख रहे हो इन दोनों का अगर आप सेंटर पॉइंट देखोगे इस रेंज का, मैंने बॉटम से ड्रॉ किया और सेंटर पॉइंट देखिए, ये आप देखिए ऑलमोस्ट अगर 50% को मैं देखूं तो बैठता है मेरा, ये रेंज है 3600 की, 3580 के आसपास या 3600 राउंड ऑफ करके। तो आपके लिए एरिया ऑफ इम्पोर्टेंस जो बैठता है, ये देखिए ये बहुत एरिया ऑफ इम्पोर्टेंस बैठ रहा है। ये देखिए रेंज का ब्रेकआउट के बाद का पुल बैक, तो मतलब ये जो कहानी अभी आपके सामने चल रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये एक रेंज में जो ये स्टॉक अभी ट्रेड करने लग गया है, मतलब साइडवेज ट्रेड।
तो इसके साथ साथ आपको इस ब्रेकआउट में वॉल्यूम्स भी अच्छा देखने को मिल सकता है। वो सपोर्ट के लिए मैं कहूँगा एक वॉल्यूम का भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा। फिर जो पुल बैक होगा वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के स्टॉक को हम अभी एनालाइज कर रहे हैं। देखिए, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ डेली पे, तो अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस करेक्शन के चलते ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने एक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि 200 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे चला गया था। अब धीरे धीरे देखिए वापसी यहाँ पे हुई, वापसी फिर से यहाँ पे हुई है, और ये लो पॉइंट्स देखिए, हायर लो की स्थापना यहाँ पे हुई है। और साथ के साथ जैसे मैंने आपको कहा कि इम्पॉर्टेंट जो ये रेंज क्रिएट हो रही है, ये पार करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब सोचिए, अब आप बुलिश क्रॉस बन चुका है, 200 को भी पार कर चुका है देखिए प्राइस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेंज। फिलहाल स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, और 3600 के इस लेवल को रेंज ब्रेकआउट के बाद 3600 और साथ के साथ मैं कहूँगा 3700 की रेंज इंपॉर्टेंट है ब्रेकआउट के बाद। वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिए। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।